इंदौर की खजराना में देर रात लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया, लेकिन इससे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच में पता चला कि जहां आग भड़की वह जगह अवैध रूप से पटाखे और पायरो सामग्री तैयार करने का अड्डा थी। आग की लपटें शांत होते ही प्रशासन हरकत में आ गया और गुरुवार सुबह घटनास्थल पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने जेसीबी और मशीनरी लगाकर यहां खड़े अवैध टीन शेड को बुरी तरह ढहा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिस जमीन पर यह अवैध गतिविधि चल रही थी वह सलीम नाम के व्यक्ति की है, लेकिन इसे किसी दूसरे व्यक्ति ने पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल कर रखा था। बुधवार रात कालका माता मंदिर क्षेत्रीय पास लगी आग में कई वाहन और सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर रिमूवल अभियान चलाया और अवैध निर्माण को खत्म कर दिया। यह कार्रवाई साफ संदेश देती कि शहर में खतरनाक और गैर कानूनी गतिविधियों पर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। खजराना क्षेत्र में हम लोग अभी हैं। यहाँ पे कल रात को एक आगजनी की दुर्घटना घटी थी। आग को कंट्रोल कर लिया गया और किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। उसके बाद जब हमने इसको पूरे एरिया को सर्च किया तो हमें दिखा इसमें कि कुछ अवैध 18-19 इसमें अवैध स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पे पायरो का काम होता है और जो आग भी लगी थी कुछ वेल्डिंग वर्क से जो चिंगारी निकली उसके कारण ही आग लगी थी। फिर देखा हमने कि यहाँ पे कुछ पटाखों का भी इलीगल उन्होंने भंडारण किया गया है। कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल से आइसोपार वगैरह होता है और भी जो फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो हैं जो कि किसी भी स्थिति में यहाँ पर रिहायशी एरिया में रखना ना तो अलाउड है और कोई दुर्घटना घटती है तो बहुत बड़ी इसमें हानि हो सकती है। इसी अनुक्रम में हमने रात को इसको सील करा। सुबह हमारी जिला प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम, नगर निगम, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्रियल हेल्थ सभी टीम ने यहाँ पे आके कार्रवाई की। हमने इसको ध्वस्त कर दिया है। ये कोई सलीम पिता अनार पटेल की कोई ज़मीन है। ये एग्रीकल्चर लैंड है। बिना बिल्डिंग परमिशन के, बिना कोई डाइवर्जन किए यहाँ पे दुकानों का संचालन हो रहा है जो कि गलत है। आप देख सकते हैं कि आजू बाजू बहुत से लोग रहते हैं। इसमें कोई भी दुर्घटना होगी क्योंकि सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल पायरो वगैरह है जो कि बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। हमने सारा जब्ती भी कर लिया है। एक्सप्लोसिव एक्ट में इन पे कार्रवाई भी होगी और जितना मटेरियल हमने यहाँ से जब्त किया है, पटाखे वगैरह, इसको हम विनष्ट भी करेंगे। डेफिनेटली इसमें चूँकि जैसे आपको मैंने बताया कि अभी हमने सारा डेटा एनालिसिस कर लिया है। जिसकी ज़मीन है उनके नाम, जो लोग दुकान संचालित करते हैं उनका, और जो मटेरियल मिला है उसको जब्त किया है उसके बेसिस पर और एक्सप्लोजिव एक्ट में नोटिस दे के आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जितना उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से संचालन हो रहा था इसका और चूँकि इसमें हम ये भी करने वाले हैं कि और आसपास के एरिया में भी अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, क्योंकि खजराना बहुत डेंस एरिया है, यहाँ पर अगर ऐसे कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल का या कुछ इलीगल भंडारण पटाखों का होता है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। थाना खजराना क्षेत्र में पटेल मार्केट में पायरो का एक काम होता था और फैब्रिकेशन का काम होता था। इसी में बिल्डिंग का काम हो रहा था। इसी के दौरान ये चिंगारी लगने के कारण आग लगी है और जिसकी जांच की जा रही है और जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना लंबे समय से ये कारोबार चल रहा था अवैध पटाखे का, पुलिस को पता नहीं चला था? यहाँ अवैध पटाखे का कोई संग्रहण इस तरह का नहीं किया गया, बल्कि पायरो का मटेरियल है और पायरो मटेरियल्स में जो यूज़ होने वाले एक्सप्लोजिव है वो हैं और इसमें और आगे की जाँच जारी है। ये अभी किराए से लेने का बता रहे हैं 5 माह पूर्व, तो जिसमें जाँच अग्जनी में कायम करके अग्रिम कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाएगी। इसमें देवेश व्यास नामक व्यक्ति ने किराए से लिया है बता रहे हैं और सलीम पटेल की जगह